तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के लिए आपके पास एक गिवन है, इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू क्या गिवन है, -2 पाई टू 2 पाई साइन की पावर 4x को प्लस कोस की पावर 4x अपॉन में 1 + 3 की पावर x dx। यहाँ पे dx मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या है dx मिसिंग, इंटीग्रेशन गिवन है ये। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे dx गिवन है। तो इससे रिलेटेड क्या कितने क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन गिवन है। कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है 51, क्वेश्चन नंबर 51 गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 to पाई साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या है, इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ऐसा हम इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी वैल्यू साइन की। तो ये इंटीग्रेशन देखना है, यहाँ से अपने पास ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, यहाँ से 0 to पाई। इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यहाँ से 1 - 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x, और ये क्या बन गया dx। हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें पता है एक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x। तो इसको हम नोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 4 नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखो ये इंटीग्रेशन अगेन से क्या बन जाएगा, 0 to पाई 1 - 2 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो नीचे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1/2 2 टाइम्स ऑफ 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 4x। कितना बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा, 2x dx। क्लियर है इतना। साइन स्क्वायर 2x को हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी भी आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - cos 2 θ/2। तो यहाँ से अगेन से हम अगर इसको आइडेंटिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना बन गया, 0 to पाई 1 - 1/2, ये बाहर है। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 1 - cos 4x/2 क्लियर dx। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन बन गया। इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करके कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन क्या बनेगा अपने पास, 0 to पाई 1 - 2 से मल्टीप्लाई होके 2 × 1/2 कितना बन जाएगा, 1/2 × 1/2 कितना बन जाएगा, यहाँ से माइनस का 1/4, और ये अंदर क्या बन गया 1 - cos 4x 1 - cos 4x, और इसका क्या है कंप्लीट का इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन गया यहाँ से, जस्ट आप इसको इंटीग्रेट करोगे नॉर्मल, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया यहाँ से x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या कितना हो गया x, और अगर यहाँ से मैं कितना क्या कर रहा हूँ -1/4, 1 का अगेन क्या हो गया यहाँ पे x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x मीन्स कितना बन गया -sin 4x, कितना बन जाएगा sin of 4x। बट यहाँ पे x का मल्टीपल क्या है यहाँ पे 4, तो 4 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। और इसकी लिमिट हमें पुट कर देनी है, कितनी है लिमिट इसकी 0 to पाई, कितनी है इसकी लिमिट 0 to पाई। अगर हम अभी यहाँ पे लिमिट इसकी पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही मैंने x की वैल्यू यहाँ से ये चीज़ मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने अगर यहाँ पे पाई पुट की, तो ये कितना बन गया पाई -1/4 बाहर है, और x की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट की पाई, और साइन की जगह अगर मैंने पाई पुट किया, तो साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी बन जाती है 0, कितनी बन जाती है 0। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस हम क्या कर देंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे कितनी है 0, x की जगह हमने 0 रिप्लेस किया, तो ये क्या बन गया 0 - 0 0, तो कम्प्लीटली क्या हो गया 0। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना बन रहा है ओनली पाई -π/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3π/4, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 3π/4। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3π/4। तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड, इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसका अगला क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी थी आई,
ये देखो, हमें इसकी वैल्यू बतानी है यहाँ से। लेट आई इज इक्वल टू क्या था ये, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर हमें आई की इंटीग्रेशन ऑफ आई की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से प्रॉपर्टी यूज होती है। यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, अगर सपोज ये आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन है तो ये भी क्या होगा, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये भी किसकी इक्वल होगा, आई के इक्वल ही होगा। ये भी क्या होगा, आई के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है -2 और बी की जगह कितना है 2 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा ये 0। क्या बन जाएगा 0। और x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे क्या -x। तो ये आई इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, आई तो ये ऑलरेडी गिवन है और अगेन से आई क्या बन जाएगा -2 टू पाई -2 टू 2 यहाँ पे x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ओनली -x। तो साइन के अंदर अगर हम नेगेटिव पुट करेंगे तो साइन के अंदर क्या आ जाता है बाहर नेगेटिव, बट यहाँ पे पावर क्या है इवन, तो नेगेटिव क्या रहेगा, क्या पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एज इट इज रहेगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x अपॉन में 1 प्लस 3 की पावर, यहाँ पे x की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं -x, ये आ गया dx। ये क्या बन गया dx। तो ये भी आई है और ये भी आई। अगर हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अगर हम दोनों को सेपरेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन यही बन जाएगा, ये -2 टू 2 जैसे अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे कुछ कॉमन, ये क्या दोनों में कॉमन आएगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और इससे कैंसिल आउट होके ये ओनली इंटीग्रेशन यही बचेगा, साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx, ओनली यही बचेगा। अब यहाँ से हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई इवन फंक्शन हो, क्या हो इवन फंक्शन, तो लिमिट अगर -a टू a हो तो क्या हो जाती है लिमिट 2 टाइम्स, क्या बन जाती है लिमिट 2 टाइम्स। अगर ऐसा फंक्शन हो f क्या हो, अगर लिमिट -a टू a हो और ये यहाँ पे क्या है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्या बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। जब f क्या हो, f कैसा फंक्शन हो इवन फंक्शन, और ये 0 बन जाता है कब, जब f कैसा हो ओड फंक्शन, कैसा हो ओड। तो यहाँ पे साइन की पावर 4 है और कोस की पावर 4 है, दोनों क्या है इवन फंक्शन है। तो यहाँ से हम इस लिमिट, इसको हम क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, देखो 2 बाहर आ जाएगा और लिमिट बन जाएगी 0 से 2 और सेम बच जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x dx, ये बन गया। अब यहाँ से 0 से 2a लिमिट है, अगेन से प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो 2 क्या आ जाएगा बाहर और ये बच जाएगा ओनली 2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 2i इज इक्वल टू था, मतलब 2i इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 2 अगेन से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई, 4 टाइम्स 0 टू पाई साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x इंटू डी एक्स, ये बन गया। अब यही चीज़ हमने यहाँ से कैलकुलेट की है, यही चीज़ हमने क्या की है यहाँ से कैलकुलेट की है, ये इंटीग्रेशन आ गया। इसकी वैल्यू अपने पास अभी क्या आई थी 3π/4, इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी 3π/4। इसको अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो यहाँ से देखो कितना बन गया, ये 2i इज इक्वल टू कितना बन गया 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3π/4। तो जब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई, i की वैल्यू कितनी आ गई 3π/2, i की वैल्यू कितनी आ गई 3π/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 52 क्वेश्चन में यही पूछा है, 52 क्वेश्चन में क्या पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i। तो i की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, i की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे i की वैल्यू कितनी आ गई 3π/2। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर मूव करते हैं हम। तो 53 में क्या है, देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गिवन, कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है ax इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। जब क्या हो व्हेन x क्या हो लेस देन 1, व्हेन x क्या हो लेस देन 1 एंड x माइनस 1 व्हेन क्या हो x ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ से।
ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 53 में क्या पूछा है यहाँ से, इफ द फंक्शन एफ एक्स क्या बोला है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल 8x इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पे, डिफरेंशिएबल है 8x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 1 पे क्या ये डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी फंक्शन x इज इक्वल टू किसी पॉइंट a पे अगर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस भी होगा। कंटिन्यूस का मतलब उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर मैं इसको फंक्शन कंटिन्यूस होगा, 4 कंटिन्यूस होगा, ये क्या होगा यहाँ से कंटिन्यूस होगा, 8 कहाँ से, 8x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे अगर मैं इसकी लिमिट कैलकुलेट करना चाहूँगा तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें डायरेक्ट 1 पुट कर दो तो कितना बन जाएगा यहाँ से, देखो a इंटू 1, तो यहाँ से अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बन गया, ये a इंटू 2, a इंटू 2, एक ये कितना बन जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, ये क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी अपने पास 0, x की वैल्यू में यहाँ से अगर 1 पुट कराऊँ तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है 8x इक्वल टू 1 पे 0 ही आ रही है। तो एक रिलेशन तो अपने पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया। अब नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, क्या है ये, डिफरेंशिएबल है, क्या है, डिफरेंशिएबल है 8x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू किस पे, 8x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल के मतलब क्या हुआ, अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर मैं एफ डैश एक्स निकालना चाहूँ, क्या एफ डैश एक्स, तो ये आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों डेरिवेटिव क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में करूँगा तो यहाँ पे u इंटू वी लगा लो, पहले क्या बन जाएगा, ये a इंटू एक्स प्लस 1 आ गया, फिर अगेंस्ट इसका करेंगे तो एजिटीज आ जाएगा, क्या बन जाएगा ax, और कांस्टेंट का क्या बन गया 0। ये कब था, जब व्हेन x लेस देन क्या है 1, x लेस देन 1। और अगर मैं इसका करूँगा तो यहाँ से क्या आ रहा है, ओनली 1, जब यहाँ से क्या है x लेस देन इक्वल टू कितना है 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 1। ये फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे मैंने x की वैल्यू यहाँ से 1 पुट की तो यहाँ पे क्या बन गया, ये 2a प्लस a, मतलब यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2a, और यहाँ पे कितना हो गया 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, क्या आ गया 3a। अब ये तो क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है 1, ये किसकी इक्वल होनी चाहिए 1 के इक्वल। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, मतलब a की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ गई 1/3, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/3। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल 8x इज इक्वल टू 1 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई, इस वैल्यू को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो b की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, बताओ b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू क्या है -2, ये मतलब कितनी आ जाएगी -2/3, ये क्या आ गई b की वैल्यू। अगर हम a प्लस बी की, अब पूछा गया यहाँ से a प्लस बी चाहिए हमें, a प्लस बी, अगर हम यहाँ से a प्लस बी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कितना है, a की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 1/3, और b की वैल्यू कितनी है -2/3, और आंसर कितना आ गया इसका -1/3। इसका आंसर कितना आ गया -1/3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट पूछी है, क्या पूछा है लिमिट। तो देखो x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन कौन सा डिफाइन होगा 0, बताओ कौन से फंक्शन में आ रहा है, x लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या आ रहा है ये, तो x टेंड्स टू 0 के लिए लिमिट हम इसमें पूछा ये, x टेंड्स टू 0 के लिए इसने पूछा है। तो यहाँ पे f ऑफ x क्या गिवन है, ax इंटू एक्स प्लस 1, नोट कर लो यहाँ से। तो देखो यहाँ पे f ऑफ x, x ले इसकी लिमिट पूछी, यहाँ से क्या करना है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे f ऑफ x, इसी क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है। तो f ऑफ x पहले वाला फंक्शन आ जाएगा जो ऊपर है, तो यहाँ से f ऑफ x क्या हो जाएगा बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे f ऑफ x कौन सा लेंगे हम यहाँ पे,
ये फर्स्ट वाला आ जाएगा ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी, ये फंक्शन आ जाएगा। x इक्वल टू 0 पे आपको इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है। जैसे ही आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये फंक्शन क्या दे रहा है, ओनली वैल्यू ऑफ b, और b की वैल्यू अपने पास क्या आई थी अभी, b की वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट की है, b की वैल्यू क्या आई थी -2/3, b की वैल्यू क्या आई थी -2/3। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ से बी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में गिवन है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मोड ऑफ, मोड के अंदर क्या है, एल एन ऑफ मोड एक्स इज इक्वल टू वेयर एक्स कहाँ से लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश। अब इसमें देखो क्या पूछा है हमसे, एफ डैश 0.5 की वैल्यू, एफ डैश 0.5 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से हम देख सकते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जब भी देखो मोड फंक्शन हम कैसे ब्रेक करते हैं, ये क्या आ जाता है, एजीटी एक्स आता है कब, जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स कब आता है, जब एक्स क्या हो लेस देन 0। यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। देखो एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है या नहीं है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, एक्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या हम एफ ऑफ एक्स को ऐसा कर सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स अपने पास क्या बचेगा, ओनली एल एन ऑफ एक्स, मोड रिमूव हो गया, क्योंकि जब भी एक्स क्या हो पॉजिटिव तो मोड एक्स क्या बनता है यहाँ पे एक्स, तो ये बन गया, और इसका क्या आ गया मोड, ये क्या आ गया मोड। अब ये मोड कैसे ब्रेक होगा, प्रॉपर्टी हमने मोड की देख ली, ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये कैसे ब्रेक होगा, अब हमें क्या पता है, एक्स अगर 0 से 1 के बीच में तो एल एन एक्स क्या होता है नेगेटिव। अगर हम लोग एक्स का देखो ग्राफ देखना चाहिए, ग्राफ कैसा होता है इसका, ऐसा होता है इसका ग्राफ, जहाँ पे एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता है, ये पॉइंट क्या होता है 1,0। जैसे अगर x की वैल्यू में 0 और 1 के बीच में क्या कर रहा हूँ, तो y यहाँ पे f ऑफ x क्या है, नेगेटिव है, ये कैसा आ रहा है नेगेटिव, तो ln x 0, x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में तो ये क्या आ रहा है नेगेटिव, तो मोड के अंदर क्या आ रही है वैल्यू नेगेटिव। तो मोड के अंदर अगर इसको मोड को हम ब्रेक करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो f ऑफ x क्या बन के आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ ln x, माइनस टाइम्स ऑफ ln x। अब हमें पूछा क्या है एफ डेस एक्स, तो हम इसका क्या निकाल लेंगे यहाँ से, एफ डेस एक्स कितना जाएगा, लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, तो ये कितना बन गया माइनस ऑफ 1/x, और हमें चाहिए क्या वैल्यू, एफ डेस ऑफ 0.5। जैसे ही आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो ये क्या आ गया -2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2, ये अपना क्या हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 55 क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 56। तो 56 में क्या पूछा यहाँ पे, देखो क्या गिवन है यहाँ पे, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, कोस ऑफ ln x, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू क्या है, कोस ऑफ ln x, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या गिवन है, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, एफ ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन में x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हमें कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन अपने पास ये गिवन है, यहाँ से अगर हम dy अपॉन dx कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना, कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो अगर y इधर फंक्शन y है तो इसका किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना बन जाएगा बोलो, dy अपॉन dx बनेगा, और इधर क्या बन जाएगा ये एफ डेस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन में x, क्लियर है या नहीं। अगर इसका हम करेंगे सेपरेटली, इसका करेंगे, देखो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ 2x को, इस चीज़ को हम ऐसा भी कर सकते हैं, एफ ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन में x को ऐसा कर सकते हैं, एफ ऑफ 2 माइनस 3/x सेपरेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का डिफरेंशिएट, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या बन गया, 2 का तो क्या हो गया 0, और 1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव क्या बन गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, कितना बन जाएगा 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू अपने पास देखो क्या आ गई, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन में x, ये किसकी वैल्यू आ गई dy अपॉन dx। अब यहाँ से एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे देखो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, एफ डे यहाँ पे एक्स है तो यहाँ क्या है कोस ऑफ ln x, क्या है कोस ऑफ ln x, एफ डेस एक्स में यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी क्या है एक्स, तो यहाँ पे अपने पास ये क्या था एफ डेस एक्स था, ये क्या आ गया एफ डेस एक्स। अभी यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह क्या है 2x माइनस 3 अपॉन में x,
तो हम यहाँ पे अगर इसमें x की जगह ये रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/x²। देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, कोस ऑफ, तो ये कितनी मिल जाएगी, कोस ऑफ किसके अंदर है ये, ln। x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये 2x माइनस 3/x। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, 3/x² कोस ऑफ ln 2x माइनस 3। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन ये इंटीग्रेशन का डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये क्या कौन सा क्वेश्चन है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इस चीज को देखो कैंसिल हो गया, एक सेकंड, 1 सेकंड, ये हाँ देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, हमें वैल्यू चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या गिवन है, 0 to 8 पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे कर सकते हो, देखो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन में, अगर कोई भी फंक्शन है 0 to n t एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे t क्या है, पीरियड ऑफ फंक्शन, t क्या है, एफ ऑफ एक्स का क्या है, पीरियड ऑफ, ये पीरियड। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे n क्या आ जाता है, बार, और ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, n बार आ गया 0 से t मोड ऑफ, ये आ जाए 0 to t एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है। अब हमें पता है साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, और अगर इसके अंदर हमने मोड लगा दिया तो इसका पीरियड क्या हो जाता है, पाई। मॉडुलस फंक्शन का पीरियड क्या हो जाता है, पाई। तो यहाँ पे 8 क्या आ जाएगा, बार। तो इस इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं, 8 आ गया क्या, बार, और इंटीग्रेशन बच गया ओनली 0 to पाई मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अब हमें पता है मोड को हम कैसे ब्रेक करते हैं, हमें पता है 0 से पाई के बीच में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मतलब मोड के अंदर ऐसा एक डायरेक्ट एजिटिज ब्रेक हो जाएगा, ये 8 क्या आ गया इसके बाद, और ये लिमिट क्या है 0 to पाई, एजिटिज क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, 8 टाइम्स ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, क्या होता है, माइनस कोस एक्स, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। अब लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। कोस पाई की देखो माइनस साइन अगर मैं बाहर ले लूँ, यहाँ से क्या ले लूँ मैं, माइनस साइन बाहर, तो कितना आ गया, -8। अब कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये आ गया -1, माइनस ऑफ कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये कितना बन गया, -1 कितना बन गया, -2, और -2 को -8 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, प्लस का 16, प्लस का क्या आ गया 16। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या होगा इसमें, करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन को कैसा होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, इसमें प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। और इतना सा इसमें एक चीज आपको पता है होनी चाहिए, 0 to पाई हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर ये मोड है, मोड के अंदर अगर साइन एक्स है ना, इसका एरिया कितना होता है, ऑलवेज 2, एरिया कितना होता है 2। अगर हम इसको मॉडुलस एक्स का साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो ये 0 से पाई के बीच में क्या होगा, ये एक्स एक्स के ऊपर ही लाई करेगा, ये पॉइंट क्या होगा, पाई, और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, ये पाई/2। तो इस चीज़ का एरिया कितना होता है, ओनली 2 ऑलवेज। क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो, व्हाट इज द एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, में पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया बिटवीन द कर्व, y इज इक्वल टू क्या गिवन है, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, x mod x एंड x एक्सिस फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 0, x बिलोंग्स टू -1 to 0 बोला है इसने। क्लियर है। अब इसको अगर मैं एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करूंगा, क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स को क्या करूंगा मैं, डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखो इसकी ये कैसे फंक्शन आएगा, देखो ये एक बार तो बन के आएगा x², क्योंकि मोड x जब भी x क्या है, पॉजिटिव होता है, 2 फंक्शन बनेगी इसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, देखो इस लिमिट को अब अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया, इंटीग्रेशन, एरिया क्या हो गया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 से 1 के बीच में, यहाँ पे क्या आ गया, एफ एक्स डी एक्स आ गया। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ किस में, 2 लिमिट के फॉर्म में,
इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो -1 से 0 के बीच में मैंने क्यों ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस अलग अलग डिफाइन होगा, -1 से 0 के बीच में अलग होगा और 1 से 0 के बीच में अलग होगा। एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव है, जब भी x क्या है नेगेटिव, तो मोड x क्या बन के बाहर आता है -x, तो हमें पता है एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ही नेगेटिव हो सकता है, तो ये क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू रख रहा हूँ, देखो -1 से 0 के बीच में, तो मोड x कैसा होगा -x, तो ये क्या बन गया -x², क्या बन गया -x², और हमें क्या कर देना इसका dx, बट एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें क्या ले लेना है इसका मोड, क्या लेना है इसका मोड, प्लस ये एजिटी आ जाएगा, जब भी x क्या है 0 और 1, x पॉजिटिव है तो ये मोड x क्या होता है x ही होगा, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 x² dx। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, इंटीग्रेशन x² का क्या हो गया x³/3, क्या हो गया x³/3, जैसे ही आपने मोड़ लिया तो ये क्या बन गया पॉजिटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया -(x³/3) और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है -1 से 0, और इसका हमें क्या लेना है मोड, क्या लेना है मोड, प्लस इसकी भी क्या बन गई x³/3, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1। अगर दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लिमिट जैसे हमने 0 पुट किया तो 0 हो गया, और -(x) की वैल्यू क्या हुई माइनस क्या बना देगा पॉजिटिव, प्लस 1/3, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/3, और इस प्लस इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 कितना बन गया 2/3, ये कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/3, कितने आ गई इसकी वैल्यू 2/3, तो इसका एरिया कितना होगा 2/3। क्लियर है। नेक्स्ट, सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, यहाँ से पूछा है इसने ऑर्डर और डिग्री, क्वेश्चन किसका है ये ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर और डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर और डिग्री बताने के लिए फंक्शन में क्या होना चाहिए, अब इसने पूछा क्या है ऑर्डर एंड डिग्री रेस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या गिवन है d3y अपॉन में dx³ का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx की पावर 4 प्लस sin x इज इक्वल टू 0, ये गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी अगर हम ऑर्डर देख रहे हैं, ऑर्डर का मतलब है इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा है थर्ड, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 3। अब इसकी अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी कितनी पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो जितनी मैक्सिमम पावर वही क्या हो जाएगी इसकी डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑर्डर और डिग्री पूछा इसने 3,2, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। ये इजी क्वेश्चन था इसका, सबसे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम 60 पे। 60 क्वेश्चन में पूछा है आपको एक इक्वेशन गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, और यहाँ से हमें क्या फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका फॉर्मेशन करना है यहाँ से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें क्या पता होना चाहिए, आर्बिट्री कांस्टेंट को हम क्या करते हैं रिमूव, एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे दो। अब यहाँ पे गिवन क्या है इक्वेशन, कर्व की इक्वेशन क्या है y² इज इक्वल टू क्या है 4a, क्या गिवन है यहाँ से y² इज इक्वल टू कितना है 4a इंटू x माइनस b, ये इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है 2, कितने हैं 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b, तो हमें a एंड b को क्या करना है एलिमिनेट करना है। तो जितने भी कर्व की इक्वेशन में जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी टाइम्स हम क्या करते हैं इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो हम इसको कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स। तो फर्स्ट अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो कितना बन गया यहाँ पे y² का कितना हो गया 2y, और y का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से x का कर रहा हूँ तो x का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 1 और b क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4a। हमें क्या है यहाँ से भी फिर से a रिमूव नहीं हुआ, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा हमें। अगेन से हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से क्या लगा देंगे हम u इंटू वी वाला रूल, तो इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे 2 या बच जाएगा, ये मतलब y dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a। अगेन से हम इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट, क्या करेंगे अगेन से इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे u इंटू वी रूल से,
तो ये y को अगर हम करेंगे तो y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, और साथ में क्या है इसका, ये क्या बन जाएगा y का अगर मैंने किया dy अपॉन dx, और ये भी क्या है dy अपॉन dx, इसके क्या है साथ में, प्लस y एजिटी आ जाएगा, और dy अपॉन dx को अगर अगेन से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये d2y अपॉन में dx स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आ गया ये 0, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो देखो इक्वेशन क्या बन गई, अगर इसको हम अरेंज कर देंगे तो ये ऐसा बना या नहीं बना, y d2y अपॉन में dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx, ये क्या बन गया इसका होल स्क्वायर, dy अपॉन dx का क्या बन गया ये होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये क्या आ गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या आ गई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसमें y d2, तो डी ऑप्शन क्या हो गया इसमें करेक्ट, डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट।